उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञान स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोष्ण मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। सर्दी गर्मी वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। ये पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान नहीं करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका वह तेज धूल से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर के एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है हो गया था। इसलिए अज्ञानी यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छ विचरते थे। दूसरों को मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची अथवा एवं छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी खली भूसी घुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी देते उसी को वे अमृत मान के समान खा लेते। किसी समय डाकुओं के सरदार ने जिसके समांत शूद्र जाति के थे पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगवाया था वह देववंश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय देवयोग से अकस्मात उनकी दृष्टि इन अंगिरशास्त्र गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीर सन से बैठे हुए मृग वराहादि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे।